हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाईजा फार्मा सोल्यूशन में एक बार फिर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री इजी। मेडिसिनल केमिस्ट्री को इजी कैसे बनाए, ये माइंड में एक वो रहता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, इसमें इतने सारे स्ट्रक्चर हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग की बात करेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री को कैसे ईजी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, 6 जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है किसी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है बेसिक न्यूक्लियस। अगर ये आपको पता है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो मेडिसिनल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। और तीसरा है मोड ऑफ एक्शन। चौथा है एसएआर। एसएआर को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट इज सिंथेसिस। जितनी भी सिंथेसिस हमारे सिलेबस में दी हुई है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिंथेसिस पूछ सकता है एग्जाम में। लास्ट में जो भी ड्रग, मतलब जो ड्रग होगी उसके जो यूजेज हैं उसको भी आपको एक दो यूज, तीन यूज, चार यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जो मेरा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो मेन टॉपिक है बेसिक न्यूक्लियस। कोई भी टॉपिक है उसका पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर एसएआर पूछता है तो एसएआर लिखना है, उसका सिंथेसिस पूछता है सिंथेसिस लिखना है। यूजेज आप कैसे लिखेंगे, मतलब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी ड्रग है, तो उस मान लो उसने दे दिया कि 5-6 ड्रग दे दिया और बोला कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ और इसकी यूजेज लिखो, तो आप दो चार यूज उसके और स्ट्रक्चर बना के आप लिख सकते हैं इजली। तो आज जो मेन फोकस होगा हम लोग का इस वीडियो का, वो है बेसिक न्यूक्लियस। अगर ये आपको पता है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की समझ लो एक प्रकार की जान है। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली मेडिसिनल केमिस्ट्री को आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जो मतलब हमने बेसिक न्यूक्लियस की बात की, तो सबसे पहले 3 मेंबर रिंग लेंगे। 3 मेंबर रिंग बोले तो 3 कार्बन। जैसे मान लो ये 3 कार्बन की रिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3 मेंबर रिंग। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 मेंबर रिंग, इसको क्या बोलेंगे। अगर 3 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन लगा दिया जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, एजीरिडीन। एजीरिडीन, ओके। अब एजीरिडीन, अब यहाँ पे एक वर्ड है एजी, ये कहाँ से आया भाई, इसको भी पता चले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर किसी भी रिंग में नाइट्रोजन लगा है तो उसको क्या बोलोगे आप, एजा। अगर किसी रिंग में सल्फर लगा है तो क्या बोलोगे, थाया। अगर किसी रिंग में क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है तो उसको क्या बोलोगे, ऑक्सा। तो ये कुछ बेसिक है, इनको आप जरूर याद रखें। ये 3 पॉइंट जो जनरली मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज होने वाले पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या क्या हो गया, एजीरिडीन। और एजीरिडीन, ये जो एजा वर्ड है कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या बोलते हैं, एजा, इसीलिए क्या हुआ कि एजा वर्ड आ गया। ओके, आगे बात करेंगे हम। अगर इस एजीरिडीन में क्या करें हम कि एक बॉन्ड लगा दें, ये क्या है, सैचुरेटेड। अगर इसको हम अनसैचुरेटेड कर दें, कोई चेंज ना करें, सिर्फ इसको हम अनसैचुरेटेड कर दें, तो क्या हो जाएगा, एजीरीन। यहाँ पे क्या है, एजीरिडीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन नहीं है, ये मतलब क्या है, सैचुरेटेड है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अगर इसी सैचुरेटेड में ऑक्सीजन लगा दें नाइट्रोजन की जगह पे तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीरेन। अगर यहाँ पे सल्फर लगा दें तो इसको क्या बोलोगे, थियारेन। तो बेसिक न्यूक्लियस है, बहुत इजीली याद क्या करना है आपको। जैसे मान लो 3 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन लगा है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, एजीरिडीन। अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे उसको, एजीरीन। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन लगा है 3 मेंबर रिंग में तो क्या बोलोगे, ऑक्सीरेन। अगर सल्फर लगा दिया उसने तो क्या बोलोगे, थियारेन। अब थिया और ऑक्सी भी हम बताया था कि थिया और ऑक्सी, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सा,
थिया मतलब सल्फर। तो जैसे बेसिक न्यूक्लियस बहुत ही इजीली आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट है 4 मेंबर रिंग विथ 1 हेटेरो आइटम। हेटेरो आइटम बोले तो वो नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, बहुत सारे हेटेरो आइटम हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि 4 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर लगा के देखना, फिर देखना क्या बोलते हैं उसको। जैसे 4 मेंबर रिंग में हमने क्या नाइट्रोजन लगाया, एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सैचुरेशन, यहाँ पे क्या है सैचुरेटेड है, ये क्या है अनसैचुरेटेड है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या करना है यहाँ पे कि इसको, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन लगा तो उसको क्या बोलोगे एजीटीडीन। ओके, अगर यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड लगा है नाइट्रोजन के साथ, तो इसको क्या बोलोगे एजीट, एजीट बोल दोगे। फिर क्या है, अगर 4 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन लगा है तो इसको क्या बोलोगे ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। फिर अगर 4 मेंबर रिंग में सल्फर लगा है तो उसको क्या बोलोगे थियाटेन, थियाटेन। ठीक, तो ये कुछ बेसिक न्यूक्लियस है 4 मेंबर रिंग में, ज़्यादा इनका यूज होता नहीं है, ज़्यादा यूज होता है 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग का कभी भी आ जाता है कंपाउंड के अंदर, जनरली वैसे बहुत कम ही आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 मेंबर रिंग वाला है आपका, 5 मेंबर रिंग विथ 1 हेटेरो आइटम, लाइक 5 मेंबर रिंग 1 हेटेरो आइटम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी ड्रग के पीछे जोल लगा हो तो आपको क्या याद रखना कि वहां पे 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होगी, जोल वर्ड। ओके, जहां भी जैसे इमिडाजोल, ठीक, तो लास्ट में क्या है जोल, जोल वर्ड से क्या याद रखना है कि वहां पे 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है। अब देखो जैसे पायरोल, पायरोल में क्या है कि ये क्या है अनसैचुरेटेड है, ठीक, और एक नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे पायरोल। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया यहाँ से एक बॉन्ड हटा दिया, अब कितना बचा एक बॉन्ड बचा यहाँ पे, तो इसे क्या बोलोगे पायरोजोलिन। ओके, अब इसको हमने क्या किया दोनों बॉन्ड को हटा दिया तो क्या बोलोगे पायरोलिडीन। ओके, पायरोल हम कब बोलेंगे जब नाइट्रोजन के साथ 5 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन लगा होगा और वो क्या होगा डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड होगा। ये भी अनसैचुरेटेड मगर हमने क्या किया एक बॉन्ड गैप कर दिया, अब एक ही बॉन्ड बचा तो इसके बोलोगे पायरोजोलिन। अगर इसी नाइट्रोजन में दोनों बॉन्ड हम गैप कर दें 5 मेंबर रिंग में तो क्या बोलोगे पायरोलिडीन। एक और कंपाउंड है उसका नाम है फ्यूरान, बहुत यूज होता है। फ्यूरान में क्या किया हमने कि इसको सैचुरेटेड कर दिया, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया है और इसको क्या बोलोगे फ्यूरॉन। फिर आगे हम बात करेंगे कि 5 मेंबर रिंग विथ 2 हेटेरो आइटम, अगर इसी में एक हेटेरो आइटम और लगा दिया जाए, एक नाइट्रोजन और लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए बात करते हैं। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं 5 मेंबर रिंग विथ 2 हेटेरो आइटम। अभी हमने क्या बात किया था एक हेटेरो आइटम के बारे में, अब हम बात करेंगे 2 हेटेरो आइटम के बारे में, अगर एक ही रिंग में प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था कि 5 मेंबर रिंग में अगर एक नाइट्रोजन लगा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं पायरोल। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल हमने चेंज कर दिया, हमने क्या किया कि इसी पायरोल में हमने क्या किया तीसरी पोजीशन पे एक नाइट्रोजन और जोड़ दिया, मतलब दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और कर दिया। अब इसको क्या बोलेंगे, अब यहाँ देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। ये आपका है 5 मेंबर रिंग। ओके, हो गया, ठीक है। 5 मेंबर रिंग में हमने क्या किया 1 और 3 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन अटैच कर दिया। अगर 5 मेंबर रिंग में 1 और 3 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इमिडाजोल। बहुत ही बेसिक लेके चल रहे हैं। अगर 5 मेंबर रिंग में 1 और 3 पोजीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 पहले पे लगा है और तीसरे पे लगा है, क्या लगा है नाइट्रोजन लगा है,
अगर 1 और 3 पोजीशन पे लगा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इमिडाजोल। उसके बाद अगर हम यहाँ से एक, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, अगर यहाँ से हम एक बॉन्ड को गायब कर दें तो क्या बोलेंगे, इमिडाजोलाडीन, इमिडाजोलिन। ओके, इमिडाजोलिन। अभी हमने जैसे पायरोल में बात किया था कि हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाया था, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड है, हमने एक सिंगल बॉन्ड हटाया यहाँ से तो क्या बन गया, इमिडाजोलिन। अगर हमने दोनों बॉन्ड यहाँ से गायब कर दिया, दोनों बॉन्ड को रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, इमिडाजोलाडीन। ओके, पायरोल की तरह सेम है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी सेम चीज़ है आपकी, बस आपको क्या करना है, अब पोजीशन आपको चेंज करना है। ये चीज़ आपको नंबरिंग जरूर ध्यान रखनी है, 1 और 3 पोजीशन पे है तो इमिडाजोल, अगर 1-2 पोजीशन पे है तो पायरोल, पायराजोल। ओके, अगर 1-3 पोजीशन पे 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे, इमिडाजोल। अगर 1-2 पोजीशन पे है, 1 और 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है विथ अनसैचुरेटेड तो उसको क्या बोलेंगे, पायराजोल। अब वही जैसे इमिडाजोल में इमिडाजोलिन हो गया था, यहाँ पायराजोल में क्या हो जाएगा, पायराजोलिन हो जाएगा, और पायराजोलोडीन। जैसे यहाँ है इमिडाजोलोडीन, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, पायराजोलोडीन। मतलब ये जैसे जैसे आप बॉन्ड को हटाते जाएंगे वैसे जोलिन और जोलोडीन और पायरोल तीनों में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये तो हो गई 5 मेंबर रिंग की बात। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने पायरीडीन का नाम सुना होगा, पायरिमिडीन का नाम सुना होगा, उसके बारे में बात करेंगे और इजी वे में समझेंगे कैसे उसको याद कर सकते हैं। इसको आप 2-4 बार लिखेंगे और आप कॉपी पे आराम से इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके गाइस, फिर हम लोग बात करने वाले हैं 6 मेंबर रिंग विथ 1 हेटेरो एटम। अब देखते हैं यहाँ पे पायरिडीन, अगर 6 मेंबर रिंग में बेंजीन के अंदर अगर हम एक नाइट्रोजन लगा दें विथ अनसैचुरेटेड तो क्या बोलोगे इसको, पायरिडीन। अगर 6 मेंबर रिंग के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ दें तो क्या बोलोगे, पायरान। ये चीज़ आप लोगों को याद करने की बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग को याद होनी चाहिए। दूसरा है, अगर ये जो पायरिडीन है इसमें से हम तीनों बॉन्ड को गायब कर दें, इसको सैचुरेटेड कर दें तो क्या होगा, पिप्राडीन बोलेंगे इसको। अगर इसी पायरिडीन में 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन ऐड कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जैसे आपको देखना होगा 1, 2, 3, 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, तो क्या बोलोगे इसको, पायरिमिडीन। जैसे हमने इमिडाजोल में देखा था कि 1 और 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन, तो उसको क्या बोलोगे, इमिडाजोल। ऐसे ही पायरिमिडीन और 1 और 3 पोजीशन पे, ये पोजीशन आपको जरूर याद, नंबरिंग जरूर याद रखनी है कि 1 और 3 पोजीशन पे क्या होगा, पायरिमिडीन। ओके, पायरान, पिप्राडीन और पायरिडीन। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मगर ये आपको जरूर याद रखना 5 थिंग्स, इंट्रोडक्शन, बेसिक न्यूक्लियस जो हमने बताया आज, मोड ऑफ एक्शन, SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप मतलब रिमूव करके दूसरा ग्रुप ऐड करके देखते हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है किसी डिजीज के अगेंस्ट। तो फिर उसके बाद सिंथेसिस, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये बेसिक न्यूक्लियस पता है तो सिंथेसिस में क्या होता है, यही सारे बेसिक न्यूक्लियस यूज होते हैं और थोड़े बहुत रिएजेंट यूज होते हैं, तो आप इजीली आराम से सिंथेसिस को लिख सकते हैं। लास्ट में यूजेज हमने बताया था, ड्रग, बहुत सारे ड्रग है उनका यूजेज पढ़ना है आपको, 2-4 यूजेज आप पढ़ के आराम से इजीली अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें।